क्या आपको बार बार दस्त आते हैं? क्या कभी स्टूल में खून या म्यूकस दिखा? और क्या ये समस्या महीनों से चल रही है? अगर हाँ, तो ये सिर्फ पेट खराब नहीं, ये हो सकता है अल्सरेटिव कोलाइटिस, जो एक गंभीर बीमारी है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या है, ये क्यों होती है, इसके लक्षण, जांच और इलाज, और सबसे जरूरी, मरीज कैसे बेहतर जिंदगी जी सकता है और डॉक्टर क्या ध्यान रखें। वीडियो आखिर तक देखिए, क्योंकि आधी जानकारी बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। सबसे पहले समझते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस होता क्या है। अल्सरेटिव कोलाइटिस एक क्रोनिक इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज है, इसे आईबीडी भी कहते हैं। इस बीमारी में बड़ी आंत, जो लार्ज इंटेस्टाइन है, इसकी अंदरूनी परत पर सूजन और छाले बन जाते हैं। ये बीमारी लॉन्ग टर्म में होती है, अचानक नहीं होती। बार बार ठीक होती दिखती है लेकिन वापस आ जाती है, और सही इलाज से इसे कंट्रोल में रखा जा सकता है। ध्यान रखें, ये इन्फेक्शन नहीं है और कैंसर भी नहीं, लेकिन इलाज ना हो तो इसके कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। अब सवाल आता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस बीमारी आखिर होती क्यों है, इसके कारण क्या है? सच ये है कि इसका एक एग्जैक्ट कारण नहीं है, लेकिन कुछ कारण मुख्य माने जाते हैं, जैसे ऑटोइम्यून रिएक्शन। इस समय शरीर की इम्यूनिटी गलती से बड़ी आंत पर ही एक्ट करने लग जाती है। जेनेटिक फैक्टर, परिवार में किसी को यह बीमारी पहले से हो या हो रही हो तो उससे रिस्क बढ़ जाती है। एनवायरमेंटल ट्रिगर, जैसे स्ट्रेस, इन्फेक्शन तथा एंटीबायोटिक का ओवर यूज इस बीमारी का कारण बन सकता है। ये बीमारी खाने से डायरेक्टली नहीं फैलती, ना ही किसी को छूने से होती है। ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। अब बात करते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस के लक्षणों की। इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं? शुरुआती लक्षण में बार बार लूज मोशन होना, पेट में दर्द तथा ऐंठन होना, थकान आना, और गंभीर लक्षण में स्टूल में खून, वजन कम होना, रात में भी दस्त लगना, बुखार आना, खून की कमी होना आदि है। आंत के बाहर के जो लक्षण हैं उसमें जॉइंट्स पेन, आंखों में जलन, स्किन रेशेस, ये लक्षण भी हो सकते हैं। और ये लक्षण हर मरीज में एक जैसे नहीं होते, इसलिए किसी भी लक्षण को आप नज़रअंदाज ना करें। अब सबसे जरूरी बात, डॉक्टर इस समय बीमारी का डायग्नोसिस कैसे करते हैं, कंफर्मेशन कैसे करते हैं? तो कंफर्मेशन डायग्नोसिस के लिए कुछ जांचें करवाई जाती है, और जांच में शामिल है ब्लड टेस्ट, जिससे एनीमिया और इन्फ्लामेशन की जानकारी मिलती है। स्टूल टेस्ट, इससे इन्फेक्शन का कंफर्मेशन होता है। कोलोनोस्कोपी, आंतों में डायरेक्ट अल्सर और इन्फ्लामेशन दिखता है। और बायोप्सी, इससे बीमारी की फाइनल कंफर्मेशन डायग्नोसिस किया जाता है। अब सबसे जरूरी सवाल, अल्सरेटिव कोलाइटिस का इलाज क्या है? क्या इसे ठीक किया जा सकता है? तो आप एक बात दिमाग में रखें, यह बीमारी पूरी तरह से ठीक नहीं होती। इलाज का उद्देश्य है सूजन कम करना, सिम्टम्स कंट्रोल करना और बीमारी बार बार आने से रोकना। अगर दवाइयों के बारे में जानें तो इस समय कुछ विशेष दवाइयां दी जाती है, जैसे एमिनोसाइलिसिलेट्स, जिसमें मेसेलामिन दवा है, जिसे माइल्ड टू मॉडरेट केसेस में दिया जाता है। सेकेंड है स्टेरॉइड, जैसे प्रेडनिसोलोन। इनका उपयोग सूजन को कम करने और मध्यम से गंभीर स्तर के संक्रमण के इलाज के लिए किया जाता है, लेकिन गंभीर दुष्प्रभावों के कारण इसका लॉन्ग टर्म प्रयोग नहीं किया जाता। इसे एक्यूट फ्लेयर के शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट में ही दिया जाता है। तीसरा है इम्यूनोमोड्यूलेटर्स, जैसे एजाथायोप्रिन, मेथोट्रेक्सेट, साइक्लोस्पोरिन आदि। इनका उपयोग इम्यून सिस्टम को दबाने के लिए किया जाता है, ताकि यह आंतों पर अटैक ना करे। अक्सर इसे मध्यम से गंभीर मामलों में दिया जाता है। चौथे नंबर पर है बायोलॉजिकल्स एंड टारगेटेड थेरेपी। यह अल्सरेटिव कोलाइटिस के सीवियर या रेसिस्टेंट केस के लिए एडवांस ट्रीटमेंट है, जो इम्यून रिस्पॉन्स के स्पेसिफिक पार्ट को टारगेट करके देते हैं। ये सभी दवाइयाँ बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इस कारण से सेल्फ मेडिकेशन तथा बिना डॉक्टर की सलाह खुद से दवा लेना खतरनाक हो सकता है। इस बीमारी में डाइट और लाइफ स्टाइल क्या रोल करती है, इसको भी मैं पे समझ लेते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस में डाइट क्योर नहीं करती, लेकिन सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकती है। यहाँ पर क्या खा सकते हैं? हल्का, आसानी से पचने वाला खाना, पर्याप्त पानी, और अचानक लक्षण बढ़ने पर लो फाइबर डाइट लें। क्या ना खाएं? बहुत मसालेदार खाना, अल्कोहल, स्मोकिंग, जो बहुत ही बड़ा ट्रिगर है, इससे दूर रहें। साथ ही स्ट्रेस मैनेजमेंट बेहद जरूरी है। लंबे समय तक इलाज न लेने पर या लापरवाही करने पर कई कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जैसे सीवियर ब्लीडिंग, टॉक्सिक मेगाकोलोन और कोलोन कैंसर की रिस्क।
इसलिए रेगुलर फॉलोअप जरूरी है। अब मेडिकल प्रैक्टिस करने वालों के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। क्रोनिक डायरिया के साथ ब्लड आ रहा है तो हमेशा अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए सोचें। इन्फेक्शन को रूल आउट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अर्ली रेफरल बड़ी आंत को बचा सकती है, इसलिए समय पर ही मरीज को हायर सेंटर भेज दें। लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट के लिए स्टेरॉइड अवॉइड करें। अब मरीज के लिए महत्वपूर्ण बातें। अल्सरेटिव कोलाइटिस आपकी जिंदगी खत्म नहीं करती। सही इलाज, सही डॉक्टर और सही जानकारी के साथ आप एक नॉर्मल प्रोडक्टिव लाइफ जी सकते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो तो इसे लाइक जरूर करें और इसे शेयर भी करें, जिससे अन्य के भी काम आ सके। और मन में कोई सवाल हो तो कमेंट में मुझे लिखिए। आप थे अपने दोस्त मोहित आदेश के साथ, देख रहे थे आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बी केयरफुल अबाउट मेडिसिन यूजेस।